प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे शैतान की पदवियां के बारे में, किस प्रकार से शैतान मनुष्यों के जीवन को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। कौन कौन से अधिकार शैतान को दिया गया है, क्यों अभी तक शैतान पूरे अधिकार के साथ मसीहों पे आक्रामक हो जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कुछ विशेष अधिकार उसको दिया गया था, उस अधिकार को आज भी शैतान उपयोग करता है। हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि कैसे बहुत सारे लोग के ऊपर भी आज मसीह में रहते भी परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्या करते हो, प्रबल करता है। तो आइए देखिए दोस्तों, पवित्र कलाम हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसके 11 पद को। वहां पे ऐसा लिखा है, उसका नाम अगर मैं बात करूं तो वो जो है अथाह कुंड का राजा है, और इसलिए उसको इब्रानी में अब्दोन कहते हैं और यूनानी में अपुल्योन, जिसका अर्थ है वह अथाह कुंड का राजा है। हर एक व्यक्ति को शैतान नरक ले जाना चाहता है दोस्तों, चाहे वो मसीह हो या फिर संसारिक तो जाएगा ही, लेकिन वो अधिकतर प्रयास में रहता है कि वो क्या करे, मसीह लोगों को नरक में ले जाए, इसलिए बोला वह अथाह कुंड का राजा है। दूसरा बात देखते हैं, उसको पदवी दिया गया है, वह इस संसार का ईश्वर है। दूसरा कुरिन्थी उसके 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सच्चे खुदा को जानकर भी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के संसार पे चले जाते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं, उस मूर्ति पूजा में नाना प्रकार के अपने अभिलाषाओं में फंसकर वो क्या करते हैं, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है दोस्तों, और उसके बुद्धि को जो शैतान क्या करता है, नष्ट कर देता है। यहाँ पे इसलिए कहा वह इस संसार का ईश्वर जो पूरे कंट्रोल करता है, पूरे मानव जाति को कंट्रोल करता है दोस्तों। वो अविश्वासियों के जीवन में तो कंट्रोल करता है, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भी विश्वासी भाई और बहन हैं जिसके जीवन में भी क्या कर रहा है, शैतान आज उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, अर्थात वो क्या कर रहा है, बुद्धि को भ्रष्ट कर दे ताकि वो सच्चे ईश्वर को न जान सके। तीसरा हम देखते हैं, वह इस संसार का राजकुमार है। आइए देखें, यूहन्ना 14 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। दोस्तों वहां पे हम देखते हैं कि उस संसार का क्या राजकुमार है, वो पूरे कंट्रोल करता है, वो जहां भी जाएंगे वहां पे वो दिखेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं आज बहुत सारे लोगों का, हम बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोगों का हम क्या करते हैं, मूर्ति देखते, जो अधिकार रखते हैं, जिसके पावर रहता है, उसी प्रकार आज शैतान के पास पावर है दोस्तों। और देखते हैं वह बड़ा अजगर है, सांप इबलिस है, शैतान है, जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 पद में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हम जानते हैं जब शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने गिराया तो उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत भी गिराए गए दोस्तों, और वो इबलिस है, वो शैतान है, और अजगर का भी वो काम करता है। अर्थात अजगर का अर्थात यह दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को अपने जाल में ले लेना। यहाँ पे वैसे परमेश्वर को वो बड़ा सांप है, वो धूर्त है, और हम देखते हैं उसके अधिकार को, वह अंधकार की शक्ति का राजा है। अंधकार की शक्ति अर्थात कोई व्यक्ति अगर ज्योति में चल रहा है तो क्या करता है, वो अंधकार में उसे ले जाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी पवित्रताई की जिंदगी में जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति अच्छे परमेश्वर की सेवा करे तो नशा में डालेगा, व्यभिचार में डालेगा, दारू सिगरेट में डालेगा, और क्या करेगा, अपनी ओर ले जाना चाहता है, इसलिए उसे अंधकार का भी राजा कहा जाता है। और हम देखते हैं वह गरजने वाला सिंह भी है दोस्तों। जिस प्रकार से हम पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 पद को देखें तो वहां पे ऐसा लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाऊं। अर्थात हम देखते हैं जो व्यक्ति कमजोर रहेगा, आपको बोल रहा हूं दोस्तों, जो आप देख रहे हैं, अगर आप कमजोर हैं, अगर आप ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो याद रखना शैतान उसमें काम कर रहा है। हम मसीह जीवन है, हमारे लिए हर एक बात भलाई को उत्पन्न करते हैं, इसलिए सारे टेंशन चिंताओं को आपको दूर करना है। और ज्यादा डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो बोलना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाओ। वो ताक में रहता है दोस्तों, कब आपके माइंड को फाड़ खाऊं। अब लोग बहुत सारे लोगों को देखना कि छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, ये सब शैतान का काम है। इधर छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना है। वो इसलिए कहता है वह उस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाऊं, ताक में रहता है दोस्तों, अर्थात आपको जीवन को डिस्ट्रॉय खत्म करना चाहता है। और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 13 से लेकर 15 तक वो आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है वह प्रकाश का स्वर्गदूत है।
ध्यान सुनिएगा, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण भी कर सकता है, ये पदवियां उसको मिला हुआ है। इसलिए आज कहीं ना कहीं मसीह लोग के जीवन में देखते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा नहीं, लेकिन डेविल शैतान का आत्मा उसके जीवन में काम करता है। मैं देखा हूं बहुत सारे लोग। इसलिए आज आप जब प्रार्थना करते हैं, आपको समझना है कि शैतान का आत्मा है या कि पवित्र आत्मा है। ये सब अधिकार दिया दोस्तों, और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के नजदीक जाए। इसलिए शैतान आपसे नफरत करता है, इसलिए शैतान आपसे चिढ़ता है कि वो क्यों परमेश्वर के नजदीक जा रहा है। इसलिए आपको बहुत सारे चीजों में क्या करता है, अभिलाषाओं में वो फंसा के रखते हैं दोस्तों, बहुत सारे चीजों में वो फंसा के रखता है ताकि परमेश्वर के नजदीक न जाए। इसलिए शैतान आपसे नफरत करता है जब आप प्रभु में आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शैतान नफरत करता है दोस्तों, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आपके लिए अपने आप को दिया और आपके लिए आज भी आपके बाहों को फैलाए हुए खड़ा है। इसलिए आज शैतान से डरने की जरूरत नहीं, भले उसके पास कितना अधिकार क्यों ना हो, कितना पावर क्यों ना हो, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह उस शैतान से बड़ा है। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। आमीन। प्रभु आशीष दे।